जगह रहेगी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही होने वाला है, लेकिन वो कौन से डिज़ाइंस में फिट होगी, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको डिज़ाइनर्स फुलफ़िल करेंगे। क्योंकि हम लोग जब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी, लेकिन जो कंफर्ट अभी हम कार बनाते हैं, लेकिन कार के अंदर में जो कंफर्ट हम चाहते हैं, वो एक डिज़ाइनर ही समझ के उसको कर पा रहा है। और जैसे हम लोगों के अक्रॉस कंट्री 86 सेंटर्स हैं, तो जो भंवर सर ने बताया कि हम लोग डिज़ाइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बच्चों को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, आप अगर जिसमें भी मेहनत डालेंगे, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, उस चीज़ को, पोटेंशियल को समझिए। क्योंकि डिज़ाइंस ऐसे हैं जो ग्लोबल हैं, एक आपके सिर्फ लोकल लेवल से करने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया कहाँ जा रहा है, आगे की ज़रूरतें क्या है। जैसे अभी सोलार पैनल्स पे बहुत कुछ चल रहा है, तो बच्चों को हम लोग इसी चीज़ों से अपने सेंटर्स में अवेयर कराते हैं कि 20 साल बाद कंट्री कहाँ खड़ी होगी, 20 साल के बाद कर, तो क्रिएटिविटी उसकी तरह से एनहांस करनी है और चीज़ों को समझना है और अपने पोटेंशियल को समझ के आगे बढ़ना है। अगर आप में क्वालिटी है तो आपको पैसा अपने आप मिलेगा और श्योरिटी भी अपने आप आ जाएगी, लोग आपके पीछे भागेंगे। देखिए, डिज़ाइन का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के बाद अब डिज़ाइन और आर्किटेक्चर स्टार्ट कर रही है। वो आईआईटी जिसके लिए लोग पागल है इंजीनियरिंग के लिए, अब वो आईआईटी ने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है। किसी को भी ये अवेयरनेस नहीं है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और सिर्फ पास होके भी हम आईआईटी में जा सकते हैं डिज़ाइन के लिए। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं चाहिए कि 99 पॉइंट चाहिए, बच्चा पास होना चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डिज़ाइन में जा सकते हैं। हम पिछले 5 साल से नागपुर में ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर जब किया था तो बहुत कम लोग थे, लेकिन आज 5 साल के बाद हमारे पास यहाँ पे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। नागपुर में डिज़ाइन का अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज जो सेमिनार हमने किया है उसका मेन पर्पज़ है कि बच्चों के काम को सभी लोगों को दिखाया जाए। पेरेंट, पड़ोसी, दोस्त, सब लोग काम देखें। उनको अवार्ड दिया जा रहा है ताकि उनको उत्साह बना रहे। और यहाँ पे एनआईडी, निफ्ट, आईआईटी में जाने के लिए टिप्स आज हमने दिए कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। बीआरडीएस नागपुर में 5 साल से है और 20 साल से ये सेंटर चल रहा है अहमदाबाद में। इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे एनआईडी, निफ्ट और आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं। बढ़ने वाला है क्या? टिफ़िन बॉक्स लेने जाते हैं, घर की टाइल लेने जाते हैं, तो आप डिज़ाइन मांगते हैं, दुकान वाले को बोलते हैं और डिज़ाइन दिखाओ और डिज़ाइन दिखाओ। तो ये चीज़ है कि मार्केट में डिज़ाइन बढ़ रहा है। पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि एक घर, एक दरवाज़ा और एक विंडो, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब कोई भी आदमी फ्लैट लेने जाता है, कार ख़रीदने जाता है, यहाँ तक घर का प्रेशर कुकर लेने भी जाता है तो वो 4-5 डिज़ाइन देखता है और फिर फाइनल करता है। तो अब डिज़ाइन की मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, इंजीनियरिंग एक अच्छी फील्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिज़ाइनर हूँ तो इंजीनियर ख़राब है, पर इंजीनियर का अगर आपने लास्ट ईयर के 5 साल का रिकॉर्ड देखा होगा तो 1500 स्कूल कॉलेज बंद हो गए इंजीनियर। तो जब कोई भी कंट्री डेवलप होती है तो सबसे पहले इंजीनियर की डिमांड होती है और इंजीनियर के बाद अगला डिमांड आता है डिज़ाइन का। आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे ने एमबीए चालू नहीं किया, मेडिकल चालू नहीं किया, एमबीए नहीं चालू किया, उन्होंने डिज़ाइन ही क्यों चालू किया? क्योंकि उनको पता है, आईआईटी ने, उन्होंने स्टडी कर लिया है कि अब इंजीनियरिंग के बाद अगर हमें सेकंड सब्जेक्ट आईआईटी में पढ़ाना है तो वो डिज़ाइन है। और एक आईआईटी ने चालू किया, आज 7 आईआईटी ने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है और भविष्य में आने वाले टाइम में सभी आईआईटीज़ में डिज़ाइन चालू हो जाएगा और सीटें बढ़ जाएंगी। तो ये डिमांड को ही दिखाता है। देखिए, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में इंजीनियर और मेडिकल के अलावा कुछ नहीं आता है। यहाँ तक डॉक्टर भी सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने। लेकिन हमने ये भी देखा कि सचिन तेंदुलकर एक ही बन सकता है, सक्सेसफुल डॉक्टर एक बन सकता है। जो पेरेंट अपने बच्चों को फोर्सफुली डॉक्टर बनाते हैं या इंजीनियर बनाते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग के टैग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे में क्रिएटिविटी है, ड्राइंग करता हो, कलर्स के साथ खेलता हो, तो आप ये मत समझिए कि वो ड्राइंग करता है तो वो बेकार स्टूडेंट है। डिज़ाइन के लिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट है जो ड्राइंग करता है। दूसरा, एक स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो अगर मुझे ये देखना है कि कितने लोगों को ड्राइंग आती है तो मुझे हार्डली 4 या 5 बच्चे मिलेंगे। तो ये फील्ड कभी ब्लास्ट भी नहीं होगी।
कि एक बार मैं बोलूँ कि चलो इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है, कल को बहुत सारे डिज़ाइनर पैसा कमाने लगे तो इंडिया की पब्लिक क्या करी, कौन से कोर्स करे जिससे पैसा मिले, कौन सी इच्छा है वो नहीं, किस में पैसा मिलेगा। तो अगर कल को डिज़ाइन में पैसा मिलने लग जाए और सारे स्टूडेंट डिज़ाइन एग्ज़ाम देने लगे लेकिन क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज चाहिए ड्राइंग, और ड्राइंग बहुत कम लोगों की खून के अंदर होता है, क्वालिटी होती है। तो ये फील्ड कभी ब्लास्ट नहीं होगा, ये फील्ड आगे सक्सेसफुली बढ़ेगा। और अगर आप देखेंगे न्यूयॉर्क में, पेरिस में, यहाँ पे हर कंपनी 2 इंजीनियर के साथ 4 डिज़ाइनर को रखती है अपनी कंपनी को बचाने के लिए। तो डिज़ाइन अभी आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी डिज़ाइनर्स को नहीं रखेगी वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी या मार्केट से आउट हो जाएगी। देखिए हाईएस्ट सैलरी 72 लाख मिला है यहाँ पे। अभी बहुत बड़े डेटा में नहीं मिले क्योंकि ये कोर्स अभी नया नया चालू हुआ है, 20-25 साल ही हुए। धीरे धीरे लोग इसमें जाएंगे, जुड़ेंगे, कोर्स करेंगे, बाहर निकलेंगे और फिर दूसरा इसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं एक कंपनी के साथ काम नहीं, मैं 10 कंपनियों के साथ काम कर सकता हूँ। मैं डिज़ाइनर हूँ, आपके लिए भी काम कर सकता हूँ, आपके लिए भी काम कर सकता हूँ, फ्रीलांस भी कर सकता हूँ। गर्ल्स के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन आने वाले टाइम में धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम तो नहीं बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एआई क्या है। एआई है कि कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ नॉलेज डाल दी और फिर आप उसको सर्च करते हैं तो वो निकाल के आपको देता है, ठीक है। क्रिएटिविटी में ऐसा नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी में हम कुछ भी सोच सकते हैं, कंप्यूटर उतनी लेवल तक नहीं सोच सकता। तो जो डिज़ाइनर, हाँ, एआई को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, आप उसको हटा नहीं सकते। मतलब अगर डिज़ाइनर है तो आप एआई की भी हेल्प लें और अपने दिमाग की भी हेल्प लें। तो टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिए अच्छी है। एक डॉक्टर भी, हॉस्पिटल में भी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर को भी टेक्नोलॉजी चाहिए, एरोप्लेन बनाने वाले को भी टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी हर चीज़ के साथ जुड़ने वाला है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमारे घर में सारी चीज़ें सिर्फ बात करने से लॉक लग जाएगा, बात करने से टीवी बंद हो जाएगा, बात करने से पानी गर्म हो जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी अहम रोल अदा करती है हर फील्ड में।